Every single day, millions of elderly people and people with disabilities struggle with something that we can't even think about: getting dressed. Not because they can't, but because the clothes were never made for them. Buttons that can't reach and fabric that was fighting instead of helping. The gap existed for decades and the market was already there, but nobody thought it was worth building for until one woman did. She built India's first adaptive clothing brand, won the BRICS Women Startup Contest against 1100 entrepreneurs, and put her customers on national television to speak for themselves. That woman is Kanchan Gupta. Welcome, Kanchan ma'am, to the Big Story podcast. And let's start away with the questions right itself. So my first question would be directly to the the demographic part of our India. हम लोग बात करते हैं जनरली कि इंडिया एक यंग पॉपुलेशन है और एक नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं हम लोग, जो एक डोमिनेट करेगा हम लोग का यंग पॉपुलेशन, बट उसके साथ साथ ही एक एल्डर पॉपुलेशन भी है जिसको हमको टेक केयर भी करना है, एंड दैट इज वेयर योर यूनिक आइडिया एक्चुअली कम्स इन. तो वही मेरा आइडिया रहेगा कि कैसे आपने इस आइडिया के बारे में सोचा. व्हाट हैज बीन द हैग्जर्स आइडिया बिहाइंड द सीन वगैरह. मिश्रा जी, जैसे आपने बोला ना कि एवरीबडी इज सो पैशनेट अबाउट जेन ज़ी एंड यंग पॉपुलेशन, दैट आई एम ऑल्सो लाइक वेरी पैशनेट अबाउट दैम. इट्स नॉट नथिंग बैड इन दैट, बट द थिंग इज कि हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो भी कोई कम नहीं है. एट प्रेजेंट वी आर 150 मिलियन एंड बाय 2050 वी विल बी 300 मिलियन. इंडिया इज ग्रोइंग ओल्डर, एंड वी आर नॉट रेडी फॉर इट. जहाँ प्रॉब्लम एजिंग नहीं है, प्रॉब्लम है एजिंग को कैटर करना. तो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट एजिंग थिंग. एंड हेक्सॉर की शुरुआत जो हुई है वो मतलब एज अ बिजनेस प्लान नहीं हुई है. इट इज समथिंग मैं पर्सनल चीज जिसको मैंने देखा, जिसको मैंने एक गैप को रियलाइज किया, एंड देन आई क्रिएटेड समथिंग फॉर माई ओन मदर व्हेन शी वाज सफरिंग. सो दिस इज द वे हेक्सॉर कम्स इन पिक्चर, एंड इट डजंट कम एज लाइक अ बिजनेस मॉडल इन माई माइंड, इट कम्स एज अ सोल्यूशन टू मी. ओके, तो मैम अभी जैसे आपने पूरा स्टार्ट करा, आपने बोला कि बिजनेस के हिसाब से आपने ये नहीं करा था, बट सो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग इनटू आइडियाबाज एंड देन प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स के बारे में, मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस? जब हमारे को आइडियाबाज से कॉल आया था टू कम गो देयर एंड ऑल, बिकॉज तो हम लोग बहुत नए थे उस टाइम. वी हैव जस्ट लॉन्च हेक्सॉर एंड इट इज लाइक जस्ट 3 to 4 months हमने स्टार्ट किया था बिजनेस. और जब हम वहाँ पर गए थे, लाइक बीइंग इनटू इनिशियल फेज, वी वर लर्निंग लॉट मेनी थिंग्स. एंड जैसे ही आइडियाबाज पे गए तो एकदम से वो ट्रैक्शन स्पाइक मिला, हमें विजिबिलिटी मिली, पीपल कम टू नो, लाइक जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा लोगों के हमारे को कॉल्स भी आए, क्वेरीज आई, ऑर्डर्स आए. सो आइडियाबाज इज लाइक अ वेरी राइट स्ट्रैटेजी फॉर अस, इफ आई से कि जबकि वो भी प्लान नहीं था, वो भी मतलब आया और हमने किया, एंड वी शोकेस्ड आवर like startup there, and but it worked very well for us in terms of visibility, in terms of market awareness. तो आपने उनका मतलब आपका एपिसोड वगैरह हम लोग जब देख रहे थे ना, तो उसमें आपने कहा था कि आपने कस्टमर्स को ही ले आया था एज अ मार्केटिंग पिच. सो वो आइडिया आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली होता क्या है ना कि लोग दूसरे के बिहाफ पे बोलते हैं, और मेरे केस में मैं चाहती थी कि मतलब पीपल शुड hear them, they should be heard, they feel like कि उन्हें कोई सुन रहा है. जिनकी प्रॉब्लम है वो खुद से जब बताते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं डिस्पाइट ऑफ मी, बिकॉज जब मैं बोलूँगी तो वो मार्केटिंग लगेगा क्योंकि मेरा स्टार्टअप है, बट जब वो लोग बता रहे हैं तो वो ट्रुथ लगेगा. एंड ट्रुथ जो होता है वो ज़्यादा मतलब ईजी होता है कन्विंस करने में, बिकॉज उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं लगती या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता. एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आई वॉन्ट देम टू बी हर्ड. उनके अंदर वो फीलिंग लाना कि हाँ उनको कोई सुन रहा है. और जैसे आइडियाबाज मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म था, उन सबके लिए भी एक प्लेटफॉर्म था. वो एक कस्टमर नहीं था, दे रिप्रेजेंट द होल कम्युनिटी विच नीड टू बी हर्ड. सो आई ब्रिंग देम ऑन बोर्ड, मतलब नॉट एज अ बिजनेस प्लान, आई ब्रिंग देम बिकॉज आई रियली फील लाइक दे शुड गेट लाइक अ chance to come in front and talk about their problems, and everybody should know कि how much they suffer for some small things like clothing in their daily life. आपको बैक स्टेज में या कभी बैक एंड में किसी ने आके बोला कि मैम ये आपका जो यूनिक मार्केटिंग वाला स्ट्रेटेजी था किसी आपको बहुत पसंद आया, या दे हैव बिकम अ कस्टमर आफ्टर दिस स्ट्रेटेजी? जी, ये तो मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं था, बट इट वर्क्स लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर मी समहाउ, एंड इट वर्क्स वेरी वेल, बिकॉज जो भी लोग उस चीज से सफर कर रहे थे वो तो इमीडिएटली कनेक्ट हो गए. इनफैक्ट मुझे बहुत सारे कॉल ऐसे भी आए कि मैम नेक्स्ट टाइम आप कोई शो करोगे तो आई ऑल्सो वांट टू कम ऑन योर शो. तो मतलब ये तो बहुत अच्छे से वर्क किया.
आपने बोला था कि हम चाहते हैं कि हमें बड़े ब्रांड्स हो जाए, जो भी ग्लोबल ब्रांड्स हो गए हमें कॉपी करें या हमसे जाने, तो ऐसा कुछ हुआ है कि कोई मे बी कोई स्टार्टअप है या कोई ग्लोबल ब्रांड है जो आपसे कनेक्ट करने का ट्राई करा है आफ्टर द एपिसोड? अभी जो मैंने वहां पर बोला था, मैं अभी भी वही बात बोल रही हूँ कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है, ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। जब तक ग्लोबल ब्रांड इसमें नहीं ज्वाइन करेंगे तब तक इस वाले मिशन को मैं अकेले पूरा नहीं कर सकती हूँ। येस, वी हैव बीन अप्रोच्ड बाय लाइक अ वेरी बिग ब्रांड रिसेंटली, बट अभी बहुत इनिशियल फेज में कन्वर्सेशन है, तो वी डोंट नो हाउ इट गोज, बट येस दे आर शोइंग इंटरेस्ट कि हाउ वी कैन कोलैब एंड गो टुगेदर। मैम ऐसा होता है ना कि टियर 1 सिटीज तो खैर आप पेनिट्रेट कर सकते हैं कि ना दे हैव सम थिंग ऑफ अवेयरनेस कि हाँ ये क्लोथिंग है, ऐसा है, इट विल मेक द एल्डर पर्सन फील कंफर्टेबल एंड क्लासी एज वेल। टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो इतना अवेयरनेस नहीं है या क्लोथिंग को लेके इतना ये नहीं कि we just have to earn and we have to survive, वो टाइप का जब मार्केट रहता है, आप उसको कैसे पेनिट्रेट करने का सोच रहे हो? हमने इसमें ना 2 प्राइस रेंज रखा है बेसिकली, क्योंकि जो मुझे समझ में आता है ना कि इंडिया जैसे कि हर कंट्री जैसे कि 2 चीजों में डिवाइड होता है, एक नीश होता है, एक मास होता है। तो हमने भी नीश के लिए चेयरमैन क्लब कलेक्शन रखा है, और क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव इसको ग्लोबल लेवल पे सॉल्व करना है, तो मुझे मासेस को कैटर करना है, तो मैंने मासेस के लिए बड़ी अफोर्डेबल रेंज निकाली है। तो वो जो नॉर्मल टी शर्ट ले रहे हैं उसी रेंज में हम उसको फंक्शनल टी शर्ट दे रहे हैं। तो एनीवेज कपड़ा तो उसको पहनना ही था, टी शर्ट उसको पहननी है, तो व्हाई नॉट ही कैन बाय अ टी शर्ट विच कैन सॉर्ट हिज प्रॉब्लम ऑफ ड्रेसिंग, है ना। तो हमने उसी रेंज में रखते हुए उसको वो एडाप्टिव क्लोथिंग दे दिया जिस कॉस्ट में उसको रेगुलर टी शर्ट आती है या रेगुलर ट्राउजर आता है। तो इसको हम प्राइसिंग के थ्रू एक तो कैटर कर रहे हैं, दूसरा है अवेयरनेस। हम लोकल एरियाज में भी जैसे कि वहां पर जो होते हैं, हम उस माइक्रो इन्फ्लुएंसर से बात कर रहे हैं एंड आस्किंग देम कि अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी जो एक लोकल लैंग्वेज में और लोकल एरिया में उनको बता पाए। उसकी एक रहती है कि हम एल्डर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो उनको टारगेट करें या जनरली जेनजी वाले भी इस आइडिया को एकदम अच्छे से पिच कर रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है क्या, हमें लगा हम सीनियर सिटीजन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सीनियर सिटीजन ही इन्फ्लुएंसर होना चाहिए या सीनियर सिटीजन ही मेरा टीजी होगा, बट ऐसा नहीं है। यू नो कि जो बच्चा यूएस में रहता है बट उसके पेरेंट्स बैंगलोर रहते हैं या चंडीगढ़ रहते हैं, दिल्ली या कहीं भी टियर 2 टियर 3 में रहते हैं ना, ही वांट और शी वांट्स कि उसके फादर को एक अच्छा क्लोथिंग मिल जाए जो वो सेल्फ ड्रेसिंग कर पाए, असिस्टेड ड्रेसिंग की उनको बहुत जरूरत ना पड़े। तो जब वो सेल्फ ड्रेसिंग की तरफ उन्हें लेना चाहते हैं तो हमारा टीजी कौन हो गया, वो बच्चे हो गए। जी। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो ऑडियंस है या हमारा टीजी है वो सीनियर सिटीजन नहीं है। एवरीबडी हु इज बाइंग ऑनलाइन फॉर देमसेल्फ और देयर पेरेंट्स इज आवर टीजी। ग्रेट मैम, दैट इज एक्चुअली ग्रेट। तो अपार्ट फ्रॉम द सोशल वाला जो भी होता है, हम लोग के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, इफ यू हैव टू वॉक थ्रू कि आपके वेबसाइट पे अगर कोई इंसान आ रहा है, हाउ दे आर एक्चुअली सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं कपड़े का, मतलब साइजेस हो गए या व्हाट दे एक्चुअली नीड, वो कैसे आप मतलब उसको वॉक थ्रू कैसे करवाएंगे वेबसाइट में एंटर करते हैं? जैसे हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आप, अगर लैंड पेज पे आते हैं, होम पेज पे जाते हैं, तो वहां पे आपको कैटेगरीज दिखेंगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर देयर नीड्स, लाइक समबडी स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर सम पर्टिकुलर मोबिलिटी लिमिटेशन, तो आप उस तरीके से जा सकते हैं। देन वी हैव कैटेगराइज लाइक मेन विमेन, देन वी हैव कैटेगराइज लाइक यू वांट बॉटम और अपर्स। तो इस तरह से हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, यू कैन गो बाय नीड और इधर यू कैन गो बाय कैटेगरी वाइज। तो सिंस मैम हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे ना कि ये ऑलरेडी एक ऐसा नीश है ना जहाँ पे पहले था ही नहीं, इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट एंड सो मिंत्रा में एक ऐसा सेक्टर खोलना कैसा था उसका बैकग्राउंड, मतलब हाउ वाज इट? मिंत्रा का ना एक कैंपेन है, मिंत्रा सहेली, उनका एक इनिशिएटिव है वेयर दे सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप स्पेशली। तो वहां पर उसमें हमने जब फॉर्म फिल किया तो मिंत्रा में हमारा उसमें सेलेक्ट हो गया वुमेन स्टार्टअप में अंडर सहेली, एंड मिंत्रा टीम सपोर्टेड अस, दे अंडरस्टूड द कैटेगरी, दे टुक इट ऑनलाइन, वी गेट द प्रोडक्ट्स लाइव ओवर देयर। एंड अपनी वेबसाइट पे आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में टाइम लगता है, बट मिंत्रा जैसी रिनॉन्ड वेबसाइट में क्या, आप वहाँ पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं करनी पड़ती, पीपल ट्रस्ट देम, सो इट्स इजी फॉर अस टू गो देयर एंड बिल्ड द ब्रांड। तो अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाए वापस, जब आप मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, आपने जो ब्रिक्स वुमेन ये में जीता द बेस्ट स्टार्टअप अमंग 1100 आई गेस 1100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के अगेंस्ट जीता था, तो वो हैक्सोर एज अ ब्रांड आपको कितना ज्यादा एक कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया कि नहीं आई कैन मेक इट अ ब्रांड? जब एक इंटरनेशनल लेवल पे हम जाते हैं, वी ऑलवेज हम लोग लाइक बचपन से देखते हैं ना, लोग जब
प्लेयर होते हैं, नेशनल फ्लैग उनकी टी शर्ट पे होता है या कभी ब्लेजर पे होता है ना, तो आई फेल्ट लाइक कि हमारे को तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बीइंग आई एम नॉट अ प्लेयर, आई एम नॉट अ लाइक एनी लाइक नथिंग इन आर्मी और समथिंग, सो मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी है नहीं, कभी नेशनल फ्लैग मैं कैरी कर पाऊंगी. बट द डे आई गॉट दैट इंटरनेशनल ब्रिक समिट अवार्ड, ब्रिक स्टार्टअप अवार्ड, तो आई कैरिड द नेशनल फ्लैग टू द ब्राजील, Rio. Great. They invited me there. It is full funded visit by Brazil Startup Summit only. So we went there, and then the day I realized कि entrepreneurs are nation builders. They are also building the nation. You know, they also carry the pride with them when they carry the flag. The moment I step up the stage, it was like so inspiring for me that मुझे वहीं से लगा कि अब I have a bigger responsibility now. तो अभी यहाँ आने के बाद तो पीछे देखने वाला ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अब सब लोग हम लोग ना क्या लोग हमारी तरफ देखेंगे कि अगर मैं फेल हुई तो ये कैटेगरी फेल हो जाएगी शायद, सो नाउ हैव टू मेक इट वर्क. एग्जैक्टली, एक्चुअली आप मतलब एक इंस्पिरेशन के हिसाब से अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्टर एंड दैट यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग, यू आर एक्चुअली अ वेरी इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो भी है. तो मैम अभी जैसे अपना स्टार्टअप कल्चर ना चेंज हो रहा है, वुमेन आर एक्चुअली गेटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड दे आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज. तो आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को कैसे एक गाइड करोगे कि कोई भी भले सेक्टर हो, अपार्ट फ्रॉम द सेक्टर दे आर वर्किंग, कैसे एक्सेल करें? Firstly, na, I am not very much convinced with men entrepreneur or female entrepreneur or male entrepreneur. Entrepreneur is entrepreneur, player is a player, है ना. हम ये नहीं बोलते ना she's a female judge or it's a male judge, it's a she or he lawyer तो lawyer होता है. तो similarly entrepreneur is an entrepreneur, है ना, उसमें फेल फीमेल नहीं आता है. बट ट्रू अभी हम दिल्ली में बैठ के ये बात कर पा रहे हैं, लेकिन इंटीरियर में ऐसा नहीं होता है. इंटीरियर में women need to be supported more, women need to be guided more, because वहाँ पर ऐसा जो है एटमॉस्फेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वुमेन आर ट्रीटेड इक्वली. सो डेफिनेटली टीयर 1 में बैठ के ये बात करना थोड़ा डिफरेंट होता है और टीयर 2 या टीयर 3 में जाके इस बात को करना अलग हो जाता है. तो मेरे पर्सपेक्टिव से व्हाट आई फील इज कि जो फ्यूचर है ना वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है. इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट, देन फ्यूचर इज इमेंस. अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और बहुत लोगों की लाइफ बेटर कर सकती है, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप क्विक कॉमर्स कर रहे हो, चाहे आप D2C कर रहे हो, चाहे कोई सर्विस दे रहे हो, चाहे कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, मतलब आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन इट, देयर इज अ ह्यूज फ्यूचर इन इट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक वुमेन के पास एक पावर होती है ना, वो हमारी एक पावर होती है कि हमारे पास एक गट फीलिंग होती है, इंट्यूशन पावर. तो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन. इफ यू वांट टू डू समथिंग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड एटलीस्ट गिव अ ट्राई. एक ट्राई जरूर दें. नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि नहीं होगा, बट लाइफ टाइम एक बैगेज नहीं रहेगा कि क्या किया होता और वो हो जाता. अपना बेस्ट दो और एक बार ट्राई जरूर करो. मैम एक्चुअली बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि हम लोग भी जनरली हम लोग बिग स्टोरी नेटवर्क के थ्रू एक इनिशिएटिव चला रहे हैं ग्रीन इंडिया करके. सो दे वी प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और एनवायरनमेंट के बारे में भी वगैरह बात करते हैं. तो एनवायरनमेंट के तरफ हम लोग अगर मुंह मोड़े ना, तो क्लोथिंग ब्रांड है, जनरली हम लोग का क्या होता है, क्लोथिंग में बहुत ज्यादा पानी यूज होता है. जनरली हम लोग देखते हैं जो फास्ट फैशन है, तो उसको आप कैसे काउंटर कर रहे हैं? हेक्सॉर एक फास्ट फैशन ब्रांड नहीं है, सस्टेनेबल ब्रांड है. सस्टेनेबल इसलिए क्योंकि हम यूजर के लिए बना रहे हैं. उसका जो एंड यूज है वो लॉन्ग लाइफ यूज है उसका. ऐसा नहीं है कि फैशन चेंज हो गया तो उसको चेंज करना पड़ेगा. तो हम लोग एनीवेज वी आर अ सस्टेनेबल एंड फंक्शनल क्लोथिंग ब्रांड, और इसमें भी वी आर वर्किंग ऑन द डिजाइन पार्ट सो दैट देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ फैब्रिक और गार्बेज हम कम से कम बनाएं. उसके बाद हम रिसाइक्लेबल मटेरियल को भी यूज करने का ट्राई करते हैं. और हमारी जो फैक्ट्री है जहां पर हम अपनी सारी प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, उसको भी हमने ग्रीन कंप्लायंसेस के अंदर बनाने का ट्राई किया हुआ है. तो मैम अभी आपने जैसे बोला ना कि हम डिजाइन भी इन हाउस कर रहे हैं, फिर हम प्रोडक्शन भी विद इन इंडिया कर रहे हैं, तो उसमें कितना परसेंटेज अगर आप देखोगे कि आप वुमेन वर्कर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, उसमें क्या रेशियो रहता है जेंडर इक्वालिटी को लेके? अभी ऐसा जेंडर स्पेसिफिक नहीं था पहले जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो क्योंकि ये इसमें हम लोग को जो मिलते थे हम उस तरह से हायरिंग करते थे. बट रिसेंटली मैंने एक शिफ्ट किया है. नाउ आई हैव केप्ट इट इन लाइक 51% जो हमारे पास मैन पावर है, वुमेन पावर है वो. जी, ओह ग्रेट, दैट इज एक्चुअली. सो अगर हमारी फैक्ट्री में लाइक 50 वर्कर्स हैं तो 31 इज वुमेन एंड 20 इज लाइक मैन. एक्चुअली तो अभी आप जैसे अप्रोच कर, अभी सिंस आप स्केल कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप इंटर्न्स हायर कर रहे हैं, NIFT के इंटर्न्स वगैरह आपने खुद ही बोला है कि आप
आप बात करें, हाउ दो डिजाइन में इंडिया का जो स्टेज है आप कैसे उसको देख रहे हैं कि ना कितना अच्छा है या कितना ज्यादा स्केल अप कर सकता है? आई मस्ट अप्रिशिएट निफ्ट हेयर बिकॉज अभी निफ्ट का एक फैशन शो भी हुआ था, आरंभ करके इनका एक इंटरनेशनल शो था, तो वहां पर हमें इनवाइट किया गया था, हेक्सॉर सेलेक्ट हुआ था, इट वाज वन ऑफ काइंड ऑफ इट्स फैशन शो जहाँ पे एल्डरली फैशन शो किया था हमने और हमारी अडेप्टिव क्लोथिंग रेंज को पूरा प्रेजेंट किया था। उसके साथ साथ निफ्ट क्या है, हम जब निफ्ट से इंटर्न्स लेते हैं, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द फैब्रिक, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द डिजाइन पार्ट। तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट से वहाँ के स्टूडेंट्स को लेते हैं और उन्हीं में से जो हमारे साथ बैंडविड्थ जिनकी मैच हो जाती है, जिनकी थॉट प्रोसेस रहती है और जो अडेप्टिव क्लोथिंग में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन्हीं में से ही हम यहाँ पे अपने यहाँ हायर भी कर लेते हैं। एंड निफ्ट के साथ जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि उन बच्चों को मतलब बहुत क्लैरिटी है, दे अंडरस्टैंड दिस एंड उनको भी एक्सपोजर मिलता है, अदरवाइज इंडिया में अडेप्टिव क्लोथिंग दे कैन नॉट स्टडी एनीवेयर। जी जी। तो मैम अभी जैसे अपना इतना ही यूनिक आइडिया है, तो अब हम लोग बात तो करें, हाँ आपने जैसे बताया कि इतने ज्यादा एल्डर पॉपुलेशन भी इंडिया में अनइग्नोरेबल है, उससे ज्यादा तो हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल इशू है क्योंकि वर्कर शॉर्टेज हो रहा है, अभी एजिंग पॉपुलेशन है, इफ यू काउंट यूएस हो गया, जापान हो गया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। तो आप उनको केटर करने को कैसे सोच रहे हैं कि आप कुछ आगे ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसा? आइडिया बास में से मेरे को सबसे अच्छा जो एक ईमेल आया था वो एक सीनियर सिटीजन का आया था, ही इज एन इंडियन बेस्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रिया एंड ही अप्रोच्ड अस आफ्टर वाचिंग द एपिसोड एंड ही इंक्वायर्ड एंड वी आर इन अ फाइनल टॉक ऑफ आवर फर्स्ट सप्लाई टू ऑस्ट्रिया एंड नीदरलैंड इज आल्सो ओपन। सो हम पहले यूरोप पार्ट कवर कर रहे हैं एंड वहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत जो होता है डिप जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक बनाया है, फैब्रिक लेवल पे हमने काम किया है, अब हमारी उसकी सैम्पलिंग हो गई है, अब फाइनल प्रोडक्शन स्टेज पे हम जाने वाले हैं। तो वी आर ऑलरेडी रेडी फॉर दिस ग्लोबल सप्लाई बिकॉज प्रॉब्लम तो ग्लोबल है। जी वही मैं एक्चुअली वही बोल रहा था कि प्रॉब्लम ज्यादा तो हमसे ज्यादा तो उनका ज्यादा इशू चल रहा है कि क्योंकि एजिंग तो हर जगह बढ़ रहा है, यूएस जापान देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा एजिंग है वहाँ पर। सो वी आर डेफिनेटली टारगेटिंग लाइक ग्लोबल मार्केट एंड वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स ऑन आवर सैंपल्स ऑल्सो। ओके मैम, फिर ऐसा है ना कि जापान का ही हम लोग अगर एग्जांपल ले ले तो रहता है ना, वो लोग थोड़ा ट्रेडिशनल ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अगर आपको अगर ऐसे भी नहीं, अभी तो खैर फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट इफ यू हैड टू जस्ट यू नो इफ यू वांट टू व्हेन यू आर पेनिट्रेटिंग द मार्केट, आप कैसे उसको ट्राई करोगे? जैसे इंडिया में भी हमारे को ये चैलेंज आया था, अब हमने टी शर्ट बना दिया और ट्राउजर बना दिया, लेडीज के लिए ड्रेस बना दिया, क्योंकि हमने क्या यूएस में देखा यूएस में क्या चलता है। अब इंडिया में वुमेन ड्रेस पहनेगा कौन? लेडीज को तो साड़ी कंफर्टेबल थी, तो वी हैव डिजाइंड साड़ी कुर्तीज अकॉर्डिंग टू एडाप्टिव एंड फंक्शनल क्लोथिंग। सो हमको लोकल रिक्वायरमेंट को तो अडॉप्ट करना ही पड़ता है, देन ओनली वी कैन पिच देम ना, कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि वी आर नॉट लाइक अ हॉस्पिटल ब्रांड, वी आर अ फैशन ब्रांड बट विद फंक्शनैलिटी। हम उनको अलग नहीं दिखाना चाहते, हम उनको चाहते हैं कि वो अपने लोगों में मिलके रह पाए। तो उनका हम जो भी वहाँ की लोकल जो उनकी प्रेफरेंस होती है उसी के अकॉर्डिंग उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। मैम जनरली हम लोग जैसे देखते हैं ना कि आपने कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड बनाया, कि हम कस्टमर को बेस रख के, जो कि जनरल फंडा होता है कि नहीं एंटरप्रेन्योर्स जब कर रहे हैं द इशू शुड बी अराउंड द कस्टमर, इट शुड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। लेकिन जनरली ऐसा होता है ना कि सिस्टम्स बिल्ट अराउंड इट, तो वो थोड़ा ना हेजिटेट करते हैं कि ना हम गए। तो आपने जैसे बोला कि आप रिहैब सेंटर्स गए, हॉस्पिटल्स गए, वो लोग कैसे ले रहे हैं हेक्सॉर को एज एन आइडिया, और मे बी दे आर एक्सेप्टिंग इट? यानी उनके तो बहुत पॉजिटिव एक्सेप्टेंस है। जितने भी केयर गिवर हैं, आप समझिए केयर गिवर कौन हो सकता है? केयर गिवर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। उनको जो एक कपड़ा चेंज करने में आधा घंटा लग रहा था और उसमें उसको पेन हो रहा था, जो पेशेंट है, या अब उसका पेन भी नहीं हो रहा है, उसका टाइम भी बच रहा है, तो अल्टीमेटली हम कितने मैन आवर्स बचा रहे हैं। तो इट इज लाइक वेरी पॉजिटिवली एंड वार्म वेलकम। कुछ लोग देखो, हर तरह के लोग हमें मिलते हैं, तो हमें भी मिला था, कुछ लोग एप्रीहेंसिव थे नॉट टू शेयर देयर प्रॉब्लम, बट मैक्सिमम लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया वो बहुत ही पॉजिटिव था। एंड क्योंकि हम तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे सैंपल लेके, तो एवरीबडी गिव देयर मेजरमेंट, साइज, प्रॉब्लम्स हम बनाते थे, उनको देते थे, और लाइक कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कोई इशू आया नहीं और उनके फीडबैक से हमने बेटर प्रोडक्ट बना पाए थे। तो मैम वही मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि अगर वो सिचुएशन जो आपने फेस करा एंड दैट एक्चुअली लेड टू द बर्थ ऑफ हेक्सॉर, if that wouldn't have happened, do you think any other situation that could have led to this point to discover the idea of Heksor or something else? If I have to answer this, I would like tell you कि if there is a market gap, वो identify तो होता है later or sooner, किसने कब किया, मैंने किया, मेरी जगह कोई और करता, तो adaptive clothing का gap तो था, functional clothing का gap था। वो मुझे जब मैंने अपनी मदर को देखा सफर करते हुए, शायद कोई और अपने किसी पेरेंट्स या रिलेटिव को देखता, वो वहां से डिस्कवर होता। बट ये एक स्टार्टअप को बिजनेस
बिजनेस आइडिया लगना इज अ चैलेंज कि वो बिजनेस भी बन सकता है क्या नहीं, वो एक्चुअली ट्राई के बाद ही मालूम पड़ता है, वंस वी ट्राई. बट येस, देयर इज अ कंप्लीट रिसर्च बिफोर आई गेट इनटू दिस एज अ बिजनेस. आई आइडेंटिफाइड हाउ मेनी पीपल नीड इट. आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट टू द रिहैब्स एंड आस्क्ड द पीपल हु आर सफरिंग कि डू दे नीड द क्लोथिंग. मतलब मैं बना रही हूँ, मुझे लग रहा है उनको जरूरत है, जिसको चाहिए उसको जरूरत लग रही है कि नहीं लग रही है. तो एनी स्टार्टअप जिसको भी लगता है कि ये बिजनेस है या ये आइडिया है, तो हमें यूजर फीडबैक से बड़ा फीडबैक नहीं मिल सकता कि वो भी ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं. तो मैंने तो वही किया, रिहैब्स में गया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गया, डॉक्टर से बात की एंड देन आस्क देम वेदर दे नीड समथिंग and if they need something what kind of solution they are looking for, and then created something around their requirement and then do some sampling, free distribution, then took their feedback. And after this research of 1.5 year I launched Hexor कि जब मैं पहले खुद convince हो गई then we started this. Great मैम, actually that is a very great insight. तो एक अगर मैम आपको insight देना हो through the years, आपका जितना भी Hexor का सारा हुआ है, एक ऐसा इंसिडेंट जो ना आपको बहुत ज्यादा टच किया हो कि नहीं यार, I have done Hexor, I am very grateful for having that opportunity for starting Hexor. अगर मैं अपनी कॉल्स बताने लग गई ना तो दिस पॉडकास्ट विल नेवर एंड, क्योंकि वी आर नॉट जस्ट मेकिंग मनी बाय दिस सेलिंग Hexor. मुझे Hexor के हर ऑर्डर के बाद तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मैक्सिमम ऑर्डर के बाद कॉल आते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा आपके कपड़े पहन के, अब मेरे को ना उस पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, मैं बटन बंद नहीं कर पाती थी. एंड देयर इज अ कॉल विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. अभी मेरी रिसेंटली कहीं बात भी हो रही थी, मैंने वहां पे भी उनको मेंशन किया था. देयर इज अ लेडी हु इज अ साइंटिस्ट, दे स्टेज इन, मतलब वो लोग मुंबई के हैं, तो वो बड़ी शुरुआती दिनों की बात है Hexor की. उनके हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, तो उनके हस्बैंड ने मुझे फोन किया कि आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और आपकी क्लोथिंग मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, शी इज ब्लेसिंग कि आप बहुत ग्रो करो. तो एंड ही सेड कि ना वो जल्दी से किसी के लिए बोलती नहीं है, बट बीइंग अ साइंटिस्ट सो इंडिपेंडेंट, सोचो ना जो रॉकेट साइंस पे काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं और उसको बेड रिडन होना पड़ जाता है, तो कितना टफ है उनके लिए उस फेज से उस फेज को बियर करना. एंड वो कपड़े तक पे डिपेंड कर रही थी. तो जब उनकी हस्बैंड का कॉल आया, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी एंड शी सेड कि वो बोल रही हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है ना, खुशी इज वेरी एप्ट फॉर यू. तो जिस काम से आपके नाम को मतलब मिल जाए, व्हाट एल्स वी वांट. Actually, oh yeah, that is all the questions that I had actually. Thank you Kanchan ma'am for the Big Story podcast. Thank you.